Hello students, in our last lecture we are studied up to osmosis. Right now we are studied the uh, osmotic pressure and uh, last point of our chapter is colligative properties of electrolyte. Okay, now already studied that already we are studied what osmosis. Okay, osmosis, all of you know the osmosis. Osmosis is nothing but the flow of solvent from the solution of their lower concentration. Listen carefully. Their lower concentration to their higher concentration through a semi permeable membrane. कहाँ से जाएगा वो? थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे घर में भी है. एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ. चाय की छन्नी जो होती है वहां से क्या सिर्फ जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, वही पास आउट होता है. चाय की बत्ती जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पास आउट होते हैं क्या? नहीं. तो हम जो चाय की छन्नी होती है उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हो. सिर्फ वो किसे परमिएबल करती है और किसे परमिट करती है, किसे जाने देती है, वो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, नॉट एन सोल्यूट को. वहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं सॉल्यूट इज अवर चाय पत्ती एंड शुगर ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, बट शुगर ग्रैन्यूल्स तो वो डिजोल्व होंगे सॉल्वेंट में तो इजीली पास आउट हो जाएंगे. बट जो भी हमारी टी पाउडर है वो वहां से पास आउट नहीं होंगी. तो वो क्या, चाय की छन्नी हमारी क्या बन गई? दैट वाज एन अवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज सेमी ऑस्मोसिस. उसे ही हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस. देन नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यहाँ पे ये भी यूज किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही यूज करने वाले. वहां से यहाँ पे वही कंडीशन है, क्या होगा? यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हमारे जो भी यहाँ ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस क्या है हमारा? ऑस्मोसिस क्या है हमारा? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. लास्ट हमने देखा है यहाँ पे क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो सिमिलरली इन ऑस्मोटिक प्रेशर सीयर, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे this is our lower concentration, this is our higher concentration. So solution moves from which side? From our left to right side, lower concentration to higher concentration. But in higher concentration some molecules are seen here, but they are not passed through our semi permeable membrane. Okay, वो क्या पास होने वाले हैं क्या? नहीं. Because of what? There is use and one membrane, that is semi permeable membrane. सिर्फ वो semi permeable membrane किसे अलाउ करता है? हमारे सॉल्वेंट मोलिक्यूल को जाने देता है वहां से यहाँ टू देयर लोअर बट एट विच कंडीशन? एट अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो वो क्या होगा हमारा? जो भी ये सब सॉल्यूशन है ये क्या होगा? इधर से इधर पास होने वाला है. तो इधर का जो भी वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड विल बी इंक्रीजेस. ओके, तो इंक्रीज होगा तो वो बाहर चला जाएगा. तो उसे हम क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल प्रेशर वी अप्लाइड हियर, one external pressure is applied here, then stop the flow of our liquid from lower concentration to higher concentration. This is known as osmotic pressure. हम osmosis हो रहा है, osmosis हो रहा है तो उसे by using a applied प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर उसे क्या करेंगे? हम स्टॉप करने वाले. तो उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे? दैट इज एंड अवर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए जो हम प्रेशर लगवाने डाले वही क्या होगा? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट अप्लाइड प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस प्रेशर स्टॉप एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई. हमें पाई की वैल्यू पता है. पाई सॉरी वैल्यू नहीं निकालनी है आप अभी. इट इज डिनोटेड बाय पाई. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ऑस्मोसिस समझ में आया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इजी लो. ऑस्मोसिस में क्या है?
lower concentration to the solution goes from their lower concentration to their higher concentration. Okay, तो यहाँ पे हमारा lower concentration is on left side and higher concentration is in right side. So the solution moves from left to right. Then we apply the external pressure from one side of our container, then the osmosis will be stopped, and this is nothing but our osmotic pressure. Then next point, see here, उसके opposite हम देखने वाले, that is reverse osmosis. ऑस्मोसिस का वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है मैंने, क्या दिया है, द एक्सेस ऑफ प्रेशर, द excess of pressure on the side of the solution that stop the net flow. See here, net flow of a solvent into the solution through what? Through the semi permeable membrane is called as osmotic pressure. Okay, all of you understand this? क्या है हमारा जो भी नेट फ्लो होगा वहां कहाँ से, सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर. देन इक्विलिब्रियम इज रीच, दोनों का भी इक्वल होगा, जो भी हमें प्रेशर लगवाने होता है इक्विलिब्रियम इज रीच, मतलब अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन इज, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इक्विलिब्रियम होगा, दोनों एक साथ होंगे. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. तो क्या होगा, पूरा जो भी हम यहाँ से प्रेशर लगवाने के बाद जो भी आपको नेक्स्ट जो भी है वो प्रोसेस हो रहा है हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या होगा, हमारा स्टॉप होगा. नेक्स्ट हम देखने ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर osmotic pressure and concentration of solution for very dilute solution. यहाँ पे हमें all of you know the ideal gas equation in last year हमने सीखा था, that is what ideal gas equation क्या है, PV is equal to nRT. pressure volume is equal to क्या हमारे पास solution, हमारे पास ऑलरेडी वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन, वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. बट हमारे पास प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करने वाले हैं, पाई से. तो हम पी के जगह पे क्या यूज करने वाले, पाई. तो पाई की वैल्यू, पी की वैल्यू हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, वी पुट द वैल्यू ऑफ P, then we get pi V, which is equal to nRT. Then pi is equal to n by V RT. N by V is nothing but our molarity. ठीक है. Then हम molarity is denoted by our capital M. Then we put the value of n by V, that is M. Then we get pi is equal to mRT. Okay, simple equation आहे, already we have studied in last year. So एवढं काही हे नाही आहे, डिफिकल्ट नाही आहे. ठीक आहे, आपण इझिली समजू शकतो. पुट केलेले आहेत, सॉर्ट आउट करून दिलेले आहे. देन नेक्स्ट is our molar mass of solute from osmotic pressure. हमें मोलर मास निकालना है बाय ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर लगवाते वक्त कितना मोलर मास था वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो है पाई इज इक्वल टू nRT बाय V. ठीक है. देन पाई इज इक्वल टू, यहाँ से ही डायरेक्ट मैंने वो इक्वेशन लिया है, पाई वी विच इज इक्वल टू nRT. उसके लिए पाई इज इक्वल टू nRT एंड पाई इज इक्वल टू nRT बाय V हमने लिया है.
ठीक है। N2 मतलब क्या है, हमने N2 लिया है यहाँ पे, वहाँ पे N लिया था। N2 मतलब यहाँ पे ले सकते हैं हम, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का हमें फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नोन वेरी वेल। क्या है हमारे पास, मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू मोलर विच इज इक्वल टू sorry, mass of solute divided by molar mass of solute divided by molar mass of solute. Then V is our volume of our solution. Then we put this value, pi is equal to N2 by V into RT. We have a value of N. We have a value of N2. Then we put this N2 value, that is N2 value क्या है हमारे पास, W2 divided by M2. Then we put here W2 by M2, then divided by V into RT. Then we get W2 divided by M2 into RT by V. Therefore we have, therefore we prepare one equation, that is we want to find out what the molar mass of solute. Therefore m हमने बाजू निकाल दिया, then we get W2 into RT divided by pi into V. Okay, then next is reverse osmosis. It is opposite to our osmotic pressure. When applied pressure more than the osmotic pressure, applied pressure is more than osmotic pressure. जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ज्यादा होगा किसके, osmotic pressure से. Then solvent flow from their lower concentration to higher concentration. वहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे क्या था हमारा, इन ऑस्मोटिक प्रेशर, इन ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारा क्या था, then when the applied pressure is more than the osmotic pressure, then solvent flow from lower concentration to their higher concentration is called as reverse osmosis. यहाँ पे प्रेशर जो भी हम लगवाने वाले हो वो ग्रेटर है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, कंसिडर करो यहाँ पे हमारे पास है फ्रेश वाटर इज हियर एंड हियर इज साल्टेड वाटर एंड सेमी is separated from the semi-permeable membrane. But in reverse osmosis, our pressure is greater than the pi, मतलब pi is osmotic pressure. The pressure is greater than the osmotic pressure. Then जो भी हमारा फ्रेश वाटर, जब जब कम प्रेशर था तो फ्रेश वाटर क्या करेगा, ऐसे ही हुआ. जब फ्रेश वाटर था हमने प्रेशर ही नहीं लगवाया तो फ्रेश वाटर क्या करेगा, इधर मूव फ्रॉम one side to another side. Then we apply a pressure from another side. Then the flow of liquid is stopped. Then if you add a applied pressure from one side of our container, then we get a fresh water in this container. Fresh water जो भी यहाँ से यहाँ आया था वो क्या होने वाला है, it come back into this container by the semi-permeable membrane. यहाँ पे एक फ्रेश वाटर का कंटेनर है, यहाँ पे साल्टेड वाटर का कंटेनर है. तो फ्रेश वाटर जब हमने प्रेशर ही अप्लाई नहीं किया था तो फ्रेश वाटर इज मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड
to right side. Then it continuously move from left to right. Then we apply a pressure. Then this process will completely stop. Then if we increase at that time वो हो गया हमारा osmotic pressure. If we increase the pressure, then what we get is जो भी हमारा प्रेशर था, जो भी हमारा फ्रेश वाटर था, वो क्या होगा, by the this semi permeable membrane it go back to this container. ओनली किसे अलाउड करेगा वो, क्यों फ्रेश वाटर को अलाउड करेंगे, बिकॉज ऑफ सॉल्टेड वाटर में कुछ मोलिक्यूल्स होंगे, वो सॉल्टेड वाटर में कुछ तो मोलिक्यूल होंगे, साल के जो भी कुछ मोलिक्यूल होंगे वो ज्यादा साइज में होंगे, तो वो क्या होगा, जो हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, उसे परमिट ही नहीं करेगा, उसे अलाउड ही नहीं करेगा कि इस कंटेनर में जाए, तो वो क्या हो गया हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. इसके अपोजिट है, जो भी हमारा प्रेशर था वो इंक्रीज किया हमने, इंक्रीज किया, कहा क्यों इंक्रीज किया, जो भी हमारा प्रेशर था उसे इंक्रीज किया एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर. देन फ्रेश वाटर का जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे, द फ्रेश वाटर मूव्स फ्रॉम left to right will be stopped at osmotic pressure, but the pressure is increases, then जो भी हमारा, then fresh water is moved from our right to left. Similar यहाँ पे पता है, lower concentration to their higher concentration. यहाँ जो भी हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो मूव होगा, जो भी हमें अप्लाइड प्रेशर, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सॉल्वेंट, जो भी हमारा जो सॉल्वेंट है ना, सी हियर केयरफुली, हमारा जो भी है सॉल्वेंट, वो क्या होगा, जहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वो क्या होगा, फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा. मतलब यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, तो वो क्या कहा, जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन जो भी हमारा सॉल्वेंट क्या मूव हो गया फ्रॉम, यहाँ पे क्या है हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ फ्रेश वाटर का जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा है. जब भी हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारा वाटर हमें फ्रेश वाटर मिल गया. सेम प्रोसेस है, हर एक के घर में आरओ रहता है, यही प्रोसेस होता है. जो भी सॉल्टेड वाटर है उस पे क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगवाएंगे, देन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ जो भी फ्रेश वाटर है वो मूव आउट होगा, बट नॉट एन साल्टेड और इम्प्योर वाटर. कंसिडर करो हमारे पास स्किन है, स्किन भी हमें क्या करती है, किसी किसी को ही अलाउड करती है, मतलब किसी किसी को जाने देती है, डस्ट पार्टिकल को जाने देती है नहीं, नहीं तो किसी किसी को, मतलब सोल्यूशन का तो सोल्यूशन नहीं, हमारा जो भी लोशंस वगैरह होते हैं वही हमारे स्किन में क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है, बट डस्ट पार्टिकल, जो भी हमारे बड़े वाले पार्टिकल्स रहते हैं वो अलाउड करती है क्या स्किन, नहीं, वो क्या वो भी हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है. वैसे ही यहाँ पे जो भी हमारा साल्टेड वाटर है, जहाँ पे ग्रैन्यूल्स किसकी बिगर इन साइज, जो भी है हमारे साल की जो भी ग्रैन्यूल्स है वो है बिगर इन साइज में, तो क्या होगा, जो भी हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या अलाउ ही नहीं करेगा हमारे साल्टेड मॉलिक्यूल को. तो फिर फ्रेश वाटर जो भी इधर गया था, जब हमने प्रेशर ही अप्लाई नहीं किया था, तो क्या मिलेगा हमारा, वो जो भी हमारा फ्रेश वाटर था वो वापस से क्या आएगा, इधर आएगा. इफ वी अप्लाई द प्रेशर, external pressure is increases. Then next point is, all of you understand this, हमारे घर में हर एक के आरओ रहता है, वही प्रोसेसेस रहता है, जो भी सॉल्टेड वाटर है उस पे हम ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई मतलब जो भी हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करने वाले हैं.
उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। The next point is hypertonic, hypotonic and isotonic solution. The next point is what is meant by isotonic solution. Two or more solution extremely the same osmotic pressure. Two or more solution having same osmotic pressure. जो भी हमारे पास एक से ज्यादा कुछ भी जो भी सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन लिया और 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन लिया, आर आइसोटोनिक बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर इज एन osmotic pressure are equal. Such a solution is called as our isotonic solution. अभी 0.05 मोलर का सुक्रोज लिया है मैंने और 0.05 मोलर यूरिया सॉल्यूशन लिया है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर आइसोटोनिक solution. Isotonic solution, there is no movement of solvent due there in either direction. दोनों का concentration भी same है, ठीक है। Then next point is about hypertonic solution. Hypertonic solution, a solution having osmotic pressure is higher than that of another solution. मतलब hypertonic solution, if the solution having unequal osmotic pressure, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे कंसिडर करो हमारे पास टू सॉल्यूशन है, if you have a two solution and having a unequal osmotic pressure, then this then more concentrated solution with higher osmotic pressure is said to be hypertonic solution. जिसका जिसका concentration ज्यादा होगा और जिसका osmotic pressure also more, concentration as well as osmotic pressure, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू 0.5 मोलर sucrose solution because of 0.05 molar sucrose is having a low in concentration as compared to 0.1 molar urea solution. Then यहाँ पे हाइपरटोनिक कौन सा है, 0.1 molar urea solution is hypertonic solution with 0.05 molar sucrose solution. Then next one, जिसका concentration ज्यादा है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। उसके अपोजिट है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का क्या मतलब, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एग्जिबिट लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। जो भी हमारा ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब हाइपोटोनिक, हाइपर टॉनिक इज अपोजिट टू हाइपोटोनिक। हाइपर के अपोजिट है हमारा हाइपो, ठीक है। सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन द अनदर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। मतलब सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर मैटर नहीं करता, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करेगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा मतलब जो very diluted as well as osmotic pressure is low, that solution is an our hypotonic solution. Then next यहाँ पे है क्या, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का क्या है, आइसो मीन्स व्हाट, इक्वल। यहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। हाइपो में क्या है, जिसका कंसंट्रेशन एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन 2, ठीक है। देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या, हाइपर मतलब जिसका हाइपरटोनिक मतलब
अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन और विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे क्या कहेंगे हम? हाइपर, उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स ओवर, ज्यादा, और हाइपो मीन्स कम। मतलब हाइपो जो भी हमारे उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, एज वेल एज उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, एज वेल एज उसका क्या होगा हमारे पास? लोअर कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड हाइपरटोनिक मतलब जिसका ओवर, ओवर मतलब यहाँ पे ओवर इन द सेंस हम ले सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो ग्रेटर एंड मोर, एंड concentration is also more. यहाँ पे हाइपोटोनिक दिया है मैंने, हाइपरटोनिक दिया है। हाइपरटोनिक में दिख रहा है आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन है एंड हायर, हायर कॉन्सेंट्रेशन भी है और हायर अभी ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। और यहाँ पे हाइपोटोनिक में जो भी हमारा वेरी डाइल्यूटेड 0.1 मोल having concentrated, but 0.05 molar is very diluted as compared to our urea solution. So, as well as osmotic pressure is lower than the urea. So this so 0.05 molar sucrose is an hypotonic solution. The next point is an colligative properties of electrolytes. हम colligative properties देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? जो द सब्सटेंस व्हिच गिव राइज टू आयन, जो आयंस or dissociate into the positive and negatively charged particle in water called as electrolyte। जो भी हमारा सब्सटेंस है वो क्या होगा? जब भी वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट मतलब कंसीडर करो हमारे पास NaCl का सोल्यूशन, NaCl है, उसे वाटर में डालने के बाद वो क्या होता है? डिसोसिएट होता है, मतलब Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब दो अलग अलग नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाते हैं इसके NaCl के। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है NaCl का, जब NaCl हम वाटर में डालेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस डिफरेंट चार्ज्ड पार्टिकल्स सेपरेट आउट होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट which do not dissociated into into the ions or exhibit in the and exist as a molecule, और as it is रहेगा, molecule as it is रहेगा, और dissociate ही नहीं होगा, separate out ही नहीं होगा in a solution or water, these are and non electrolyte। और जब हमने लास्ट जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए, all these are non electrolyte, sucrose, urea, these are non electrolyte यूज करके हमने क्या किया था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किया था। बट हमारे पास जब इलेक्ट्रोलाइट आएगा और कहा जाएगा इसका कोलिगेटिव, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी स्टडी हम करने वाले हैं। कंसिडर करो हमारे पास उसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स दिया है यहाँ पे, जो भी है, ठीक है, नोट्स के तरह आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एग्जांपल लेके बताती हूँ कि क्या होगा। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर एक्सिबिट द कोलिगेटिव, जो भी हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट से जो एग्जिबिट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिस्क्राइब्ड इन लास्ट सेक्शन। लास्टली हमने स्टडी किए, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए वो है हमारे पास कौन सी थी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज करके थी। बट इलेक्ट्रोलाइट करना पड़ेगा तो क्या स्टडी करना पड़ेगा? कंसिडर करो, तो फिर कैसे स्टडी कर सकते हो? हमारे पास कंसिडर करो MgCl2 है, यहाँ पे क्या है? 1 मोल दिख रहा है। MgCl कितना दिख रहा है हमें? 1 MgCl 1 मोल दिख रहा है। जब हमें इसे यहाँ पे डिसोसिएट करेंगे, जब हम इसको डिसोसिएशन करेंगे तब क्या फॉर्म होगा? डिसोसिएशन करने के बाद एक फॉर्म होगा हमारा, डिसोसिएशन करने के बाद 1
मोल ऑफ Mg, ये बन गया 1 मोल ऑफ Mg, ठीक है, मैं हाफ ही लिखती हूँ इधर, और ये बन गया 2 मोल ऑफ क्लोराइड, 2 मोल ऑफ क्लोराइड, देन 2 मोल ऑफ क्लोराइड बन गया। मतलब क्या हो गया, हमें दिख क्या रहा है, ऑब्जर्व क्या है, 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल ऑफ MgCl2 दिख रहा है हमें, आंखों से दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ MgCl2, बट वाटर में जाने के बाद क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा, मतलब वो सेपरेट आउट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे। तो वो क्या हो गया, MgCl2 का 1 मोल बन गया और क्लोरीन के 2 मोल्स बन गए, तो वो टोटल कितना बन गया, 3 मोल, बट हमें दिख क्या रहा है, 1 मोल। मतलब जो भी हमारी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो at this condition, how will you find the number of solute particles? That's why one one section is there to find out such kind of solutions, that is want of factor I। want of factor I यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट का जो भी स्टडी करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें इलेक्ट्रोलाइट की जब स्टडी करनी पड़ेगी, तब हम बाय यूजिंग अ want of factor I एज वेल एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो भी रिलेशन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड want ऑफ फैक्टर का जो भी हम रिलेशन यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इन दिस ईयर want of factor I is removed from your syllabus. So this is the end of our chapter solution, chapter number 2 solution। okay, तो भी want of factor है, वहां पे क्या करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे हम, कौन सा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जो भी हमारे फॉर्मूले है वो यूज करके हम इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अवर this chapter is completed here, any doubt you ask me, okay, then next chapter हम देखेंगे अभी। थैंक यू।